राम राम सभी भाइयों को, सभी बहनों को दिल से नमस्कार। भाई साहब, दिल में दर्द तो इतना है कि बोलने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी बोलना पड़ेगा। आज बोलना पड़ेगा और आपको सुनना पड़ेगा। गलती से अगर कुछ अपशब्द निकल जाए तो उन अपशब्दों के लिए पहली सॉरी, पहली माफ़ी। बट ये बताइए कि यूपी में अलीगढ़ के अंदर हाथरस जो कांड हुआ है, क्या मतलब क्या गुनाह क्या था भाई? क्या गुनाह कर दिया था? हैं? गुनाह क्या कर दिया था? मासूम लड़की थी भाई, 19 साल की वो। ये गुनाह था उसका कि वो गरीब घर में पैदा हुई, गरीब की बेटी थी, दलित की बेटी थी। हैं? ये गुनाह था क्या भाई उसका? जो खिलौने की तरह खेल के तरोड़ के मरोड़ के कुछ भी करके फेंक दिया एक साइड में, ये गुनाह था क्या भाई उसका? कोई बात नहीं भाई, दलित की बेटी थी, रात के अंधेरे में जला दी, कोई बात नहीं। अगर गौ माता होती ना, गौ माता होती और ऐसे ही कांड हो जाता तो दावा करता हूँ शहर के शहर जला दिए जाते। लेकिन वो गरीब दलित की बेटी थी ना भाई, गरीब दलित की बेटी थी ना भाई, इस मारे कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं भाई। कर दिया अत्याचार, वो अत्याचार जो हो गया, अब इंसाफ भी तो होना चाहिए ना भाई। भाइयों, इंसाफ भी तो होना चाहिए या नहीं? इंसाफ के कोई हकदार नहीं हम। वो बहन बेटी है जिसकी भी, हमारी भी, पूरी देश की बेटी बन चुकी है, वो रेप विक्टिम बन चुकी है। जात पात का कोई मामला नहीं है, जात धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं है भाई। इंसाफ तो होना चाहिए ना भाई। अगर नहीं इंसाफ मिलेगा या नहीं? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से और यूपी के जो सीएम है आदित्यनाथ योगी जी, हमारे हिंदू धर्म के बहुत ही, क्या बोलूँ मैं, वैसे तो वो बहुत हिंदू धर्म को बहुत मानते हैं अपने को, और है वो भी हिंदू। तो भाई दलित की बेटी थी, रात के अंधेरे में कैसे जलवा दी? जबकि हिंदू धर्म में सूरज ढलने के बाद चिता को अग्नि नहीं दी जाती, चिता को अग्नि नहीं दी जाती भाई। गरीब की बेटी थी भाई, अत्याचार हो गए, इंसाफ भी तो मिलना चाहिए ना भाइयों। अरे यार, इंसाफ भी तो मिलना चाहिए या नहीं? मेरे प्यारे भाइयों, भाई जो वे भाई थे वे यूँ क्या करते कि हम छोटे मोटे रोड़ा में ना, हम उड़ा खड़े होंगे जितने मैटर बड़े होंगे, तब भाई भी इतना बड़ा मैटर क्यों होगा? एक गरीब की बेटी, दलित भाई की बेटी, एक गरीब की बेटी हमारी बाण की गिला यो काम होगा, तब खड़े होना भाई, ये इतना बड़ा मैटर क्यों होगा? इज्जत, इज्जत भाई, इज्जत, इज्जत मिट्टी में मिला दी रईसा ने। इतना बड़ा मैटर और क्यों होगा मेरे भाइयों? इतना बड़ा मैटर और क्यों होगा? जब देश की हमारी बाण बेटी है सलामत को ना, सेफ को ना, तो इतना बड़ा मैटर और होगा कि इव ना चल पर भाई, यो चीज ना चल, चाहे बेशक खून का एक एक कतरा बह जाए तो बह जाए, पर ये नहीं चलेगा भाई, अब नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चल रहा भाई, अब नहीं चलेगा भाई साहब ये। कैसे बताऊं दिल पे जो बीत रही है हमारी, छोड़ो उन माता पिता से जाके पूछो ना, उनके माता पिता से पूछो कोई, ये उनके दिल पर क्या गुजर रही है। फूल सी बच्ची थी, जब से उसका लड़ किया, पाला पोसा इतनी बड़ी करी,
और आज जब अपने माता पिता का सहारा बनने लायक हुई वो, तो कुछ रईसजादों ने ये कांड कर दिया, खिलौना समझ के खेल के फेंक दिया उसको। और अभी तक 15 दिन हो चुके हैं, 20 दिन होने को आए हैं, अभी तक कोई रवाई दवाई नहीं, अभी तक कोई रवाई दवाई नहीं भाई, कोई इंसाफ नहीं। ऐसा क्यों मेरे भाइयों, ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों भाई? भाई साहब आज वो गरीब की बेटी रेप विक्टिम बनी है, कल को हमारी क्या पता अगला रेप विक्टिम आपके घर में से हो जाए तो। माफ करना, मैं चाहता नहीं ऐसा कभी हो, लेकिन आपको जगाने के लिए, जागृत करने के लिए शब्द बोल रहा हूँ भाई साहब मैं। क्या पता अगला रेप विक्टिम हमारे घर में से कोई हो जाए तो। जब भी तो भाई उठेंगे ना, जब भी तो निकलेंगे ना सड़कों पर भाई, जब भी तो सड़कों पर निकलेंगे ना, तो भाई अब क्यों नहीं? क्योंकि वो गरीब की बेटी है, इस वजह से पीछे हट रहे हो, मुंह छिपा रहे हो भाई। अरे भाई यार, बस एक के दुआ है, तू ना आना देश इस मेरी लाडो, मेरी बहनों, मेरी बहन, तू ना आना इस देश मेरी लाडो प्लीज। जा बेटियों को, बच्चियों को नवरात्रों में क्या करते हैं हम, घर पे बुला के लेके आते हैं, कन्या जी मारते हैं नवरात्रों में। और अब आज क्या होगा, आज क्या कर रहे हैं हम? कुछ वे वैसी दरिंदे, कुछ वे वैसी दरिंदे अपनी मनमर्जी चला के बस खुलेआम घूम रहे हैं। चलो मानता हूं कि वो जेल की सलाखों के पीछे, पर इंसाफ कब होगा भाई साहब? जो उस बच्ची ने, उस फूल सी बच्ची ने, उस बहन बेटी ने, किसी की ने तकलीफ पे सहन की है 20 दिनों तक, 15 दिनों तक, वो तकलीफ का एहसास उन दरिंदों को भी तो होना चाहिए ना मेरे भाई। उन दरिंदों को भी तो होना चाहिए या नहीं? इंसाफ नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना भाई, इंसाफ होना चाहिए ना मेरे भाइयों। और भाई फांसी, रेप विक्टिम आजकल क्या सीन चल रहा है, रेप विक्टिम है बेचारी, भुगत के चली गई, दुनिया से चली गई ना भाई ना। और उनके, उसके गुनाहगारों को फांसी 8 साल बाद। वाह वाह वाह, बहुत 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 मान, बहुत मान, बहुत मान सरकारें, बहुत मान, बहुत मान, बहुत मान, बहुत मान न्याय हो रहा है, बहुत मान न्याय हो रहा है भाई साहब। ये न्याय नहीं चलेगा कि 8 साल बाद फांसी, फैसला होना चाहिए ताबड़तोड़, ठीक है? खास करके ये विक्टिम के साथ ओनली फैसला होना चाहिए ताबड़तोड़, इंसाफ होना चाहिए ताबड़तोड़, ठीक है? आज आज 2 अक्टूबर है, रेप विक्टिम के साथ है ना, रेप विक्टिम के साथ जो हम कहते हैं ना कि अपने अंदर के रावण को जलाओ, अपने अंदर के रावण को तो जलाओ भाई। 25 अक्टूबर तक, 25 अक्टूबर को उन दरिंदों को रावण की जगह जलाना जाना चाहिए, बीच चौराहे पर लेके आके रामलीला मैदान में। फांसी से काम नहीं बनेगा मेरे भाई, फांसी से काम नहीं बनेगा मेरे भाई। उन दरिंदों के पर ऐसे निकलते रहेंगे, ऐसे निकलते रहेंगे भाइयों, ऐसे निकलते रहेंगे, ऐसे रोज हर दूसरे तीसरे दिन रेप होते रहेंगे भाई, ऐसे रेप होते रहेंगे। कुछ नहीं कर पाएगा। कैसे देश तरक्की करेगा? ओनली सफाई अभियान चलाने से तरक्की करेगा देश, या सिर्फ गौ माता की सेवा करने से तरक्की करेगा देश? जो हमारी फूल सी बच्चियां, बहन बेटियां हैं, उनको भी तो भाई साहब जीने का हक है, उनको भी तो जीने का हक है ना मेरे भाई। उनको भी तो कुछ, उनके लिए भी तो कुछ होता होगा। मानता हूँ पुरुष प्रधान देश हमारा, लेकिन कैसी मर्दानगी है मेरे भाइयों, कैसी मर्दानगी है ये, जब हमारी बहनें सलामत नहीं है तो। भाई छोटी सी थिंकिंग है यार। रेपिस्ट को ऐसी सजा होनी चाहिए, रेपिस्ट को ऐसी सजा होनी चाहिए कि आने वाले 100 पीढ़ियों तक, 1000 पीढ़ियों तक रेप सोचने वालों की रूह तक कांप जाए। ओनली फांसी से काम नहीं चलेगा, और वो भी 8 साल बाद फांसी नहीं, ताबड़तोड़ फैसला चाहिए। मोदी सरकार जी, अंकल जी, मोदी अंकल जी, योगी अंकल जी, ताबड़तोड़ फैसला चाहिए हमें।
जय श्री राम, जय महाकाल, जय भोलेनाथ, जय वीर वाल्मीकि। राम राम भाइयों।